हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस कोरोना काल में सब अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना पढ़ाई को बीच बीच में रोकते न रहें, कंटिन्यूअस करते रहें, क्योंकि यही मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का और शो करने का। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एक सेशन के साथ, जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके पहले हम लोग 6th-7th में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है लाइन, रे वगैरह, ये सब जो भी चीजें होती हैं। तो इतना तो पता होगा या नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि जो लाइन, रे हम लोग पढ़ते थे इसके पहले, वो अपना 1D होता था। 1D का मतलब कि वन डायमेंशन, हिंदी में जाने तो वो होता है एक बिंदु। मतलब वन डायमेंशन का मतलब सिर्फ उसमें एक ही डायमेंशन होगा। डायमेंशन का मतलब या तो उसके पास लेंथ होगा, या तो ब्रेथ होगा, या तो हाइट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लाइनिंग है A to B, इसकी लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर। तो एक ही इसके पास डायमेंशन है, या तो लेंथ है इसके पास, या तो ब्रेथ होता है, या तो हाइट होता है। या तो हम इसको बना सकते हैं एक लाइन और इधर बना सकते हैं, इसका नाम कुछ और रख सकते हैं PQ करके, और जिसकी हाइट बोल सकते हैं, इसकी हाइट है 1 मीटर करके। तो 1D का मतलब होता है कि इसके पास एक ही डायमेंशन होना चाहिए, और 2D का मतलब हो जाएगा कि इसके पास दो डायमेंशन प्रेजेंट होगा। दो डायमेंशन का मतलब या तो उसके पास लेंथ ब्रेथ होगा, या तो ब्रेथ हाइट होगा, या तो लेंथ एंड हाइट होगा। अच्छा, अब हम लोग जो चलते हैं वो 1D में चलते हैं कि 2D में चलते हैं कि 3D में चलते हैं। या तो हमारा जो रूम बना रहता है वो 1 डायमेंशन होता है कि 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन। वैसे बात तो हमें इस चैप्टर में 2 डायमेंशन की ही करनी है, बट 3 डायमेंशन का थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। 3 डायमेंशन का मतलब जैसे अपना रूम ही हम लोग ले लेते हैं, तो रूम अपना 3D होता है। 3D का मतलब ये होता है कि इसके पास लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और अपना इसका ऊंचाई भी होता है, मतलब हाइट भी होता है। तो 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत ही क्यों पड़ी। ऐसे तो हम लोग नाप लेते थे कि यहाँ से मतलब कहीं जाना है, वाराणसी या गाजीपुर कहीं भी जाना है, तो हम लोग बता ले जाते थे कि यहाँ से ये इतना दूर पड़ेगा। लेकिन 2 डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी जब हम लोग बता ही लेते थे। तो 2 डायमेंशन की जरूरत इसलिए पड़ी, देखते हैं। अगर कोई इंसान ए से शुरू करता है और पहुंचता है बी पर, बोला गया कि वो 3 मीटर A to B में कवर करता है, और फिर बोलता है कि वो B to C जाता है 4 मीटर। अब कोई देखिए 3 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर इधर, डायरेक्शन मान लीजिए ये एरो जो शो कर रहा है वो डायरेक्शन है। तो 3 मीटर इस डायरेक्शन में गए, 4 मीटर ऊपर वाले डायरेक्शन में गए, तो कितना मीटर दूर गए। मतलब हमारा जो इनिशियल पोजीशन था और हम लोग जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको 2D की जरूरत पड़ी, क्योंकि 2D जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें बताएगा कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। टॉपिक भी दिया होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स को कहाँ शो करेंगे हम लोग, 1D में शो नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट है ही नहीं, ये बस सिंपली डिस्टेंस दिया है 20 मीटर। तो पॉइंट को शो करने के लिए हमको 2D की जरूरत पड़ी, और उस 2D में आगे बताते हैं कि कैसे पॉइंट को शो किया जाता है। तो इस टाइप का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको 2D की जरूरत पड़ी, और इस टाइप का तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे निकालेंगे। ये अपना 90 डिग्री का बनाएगा एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 5 मीटर। तो हम अपने इनिशियल पोजीशन से 5 मीटर दूर पहुंच चुके हैं, डायरेक्शन भी अपना चेंज हो चुका है। अब देखिए, ना तो 3 मीटर बोल सकते हैं, ना तो 4 मीटर बोल सकते हैं, और नहीं दोनों को ऐड करके बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 मीटर इधर गए, 4 मीटर इधर गए, हो गया अपना 7 मीटर, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि यहाँ पर अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और आगे का कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो आगे के लिए देखते हैं क्या होता है। आगे ये 2D फिगर है, 2D फिगर है, दैट मीन्स इसके पास दो चीजें हैं, एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक अपना वर्टिकल लाइन है। मतलब इसके पास दो डायरेक्शन है, एक तो इधर चल सकते हैं, एक इधर चल सकते हैं, फिर इधर से अपना इधर जा सकते हैं, या तो इस वाले क्वाड्रेंट में चलेंगे तो इधर जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। मतलब हम चल किस में रहे हैं, 2D में चल रहे हैं, तो उसको कैसे निकालना है। तो इसमें देखते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक अपनी वर्टिकल लाइन है। हिंदी में इसको बोलेंगे क्षैतिज लाइन है, और ये अपना ऊर्ध्वाधर लाइन है। मतलब जो सोई हुई रहेगी उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और जो खड़ी हुई है उसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन।
जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और फिर इधर वाला जो साइड रहता है इसको एक्स प्राइम एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस बोलेंगे, और जो नीचे वाला रहेगा उसको बोलेंगे वाई डैश एक्सिस। तो इस प्रकार से हमको 4 टाइप के एक्सिस पता चल गया। और इससे इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। हिंदी में इसको बोलेंगे मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु जब बोलेंगे, हम लोग जब देखते थे 6th 7th में पढ़ते थे तो एक लाइन खींचते थे। इस लाइन पर अगर हमको +5 सेंटीमीटर चलना है या +5 ही चलना है, कोई यूनिट नहीं है, तो क्या करते थे, बीच में एक 0 देते थे, इसके बाद अपना वही इंटीजर को प्रेजेंट करते थे, फिर 0 से 5 जहाँ भी जाना था पहुंच जाते थे वहां। इस टाइप से शो करते थे। लेकिन यहाँ पर तो ये 1 डायमेंशन था, यहाँ पर 2 डायमेंशन है, यानी ओरिजिन 0,0 होगा। 0, मतलब एक अपना एक्स एक्सिस का 0 होगा और एक अपना वाई एक्सिस का 0 होगा। तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 0 0 लिखा हुआ है तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन एक्स एक्सिस का है और कौन वाई एक्सिस का। आगे जब पॉइंट लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस को पहले बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। अब एक्सरसाइज में पूछा रहता है कभी कभी, ऐसे तो बच्चों को पता रहता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका पॉइंट या कोऑर्डिनेट क्या होता है वो लोग निकाल ले जाते हैं, दिया रहता है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते। लेकिन जब पूछता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो उस टाइम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वहां पर कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं है, 0,0 होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं यहाँ इंटरसेक्शन से 4 पार्ट भी मिले, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पार्ट का नेमिंग है। अब इसका नेम क्या है, वही अपना 1 2 3 4 जैसे भी करते हैं। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भूलने वाली बात नहीं है क्योंकि सिंपली काउंटिंग है, बस एक ऑर्डर्ड वे में है। स्टार्ट इधर से करना है 1 2 3 4। अब इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 तो कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब इसमें जो पॉइंट लिखते हैं वो कैसे पता करते हैं, और इसके बाद जो उसका साइन होता है जैसे -3,4 हो गया या -5,4 हो गया, इस टाइप के पॉइंट को किस क्वाड्रेंट में हम लोग रखेंगे उसको अभी जानने की कोशिश करते हैं। तो इधर वाला साइड जो होता है इसको बोलते हैं राइट साइड। ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है किधर राइट साइड है किधर लेफ्ट साइड है, और अपर साइड है इधर लोअर साइड है। इसके पहले भी बताया जा चुका होगा 6th 7th क्लास में कि राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज टेकन एज नेगेटिव, एंड अपर साइड इज आल्सो टेकन एज पॉजिटिव एंड लोअर साइड इज आल्सो टेकन एज नेगेटिव। ये 6th 7th क्लास में बता दिया जाता है। इंटीजर चैप्टर जो होता है उसमें दिया रहता है। इसी पर एक एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करवाता है कि अगर समुद्र तल से 5 मीटर ऊपर गए या नीचे गए तो उसका साइन क्या होगा। तो लोग बताते हैं कि ऊपर वाले साइड को प्लस लिया जाता है और नीचे वाले को माइनस। वही काम यहाँ भी करना है कि राइट को पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट को निगेटिव, अपर को पॉजिटिव और बिलो को निगेटिव। अब यहाँ पर जब राइट को पॉजिटिव लेंगे तो इस क्वाड्रेंट का जो पॉइंट होगा वो प्लस होगा। प्लस कैसे होगा, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा इधर वाला वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसके साथ जो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा अपर वाला वो भी प्लस हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही पॉइंट आ सकते हैं जिन दोनों के पास प्लस होगा, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। बाकी और किसी एलिमेंट को एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट का हो या ना हो, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर उसके पास प्लस नहीं है तो +5, +6 इस टाइप का अगर पॉइंट है तो यहाँ पर इसको एंट्री मिलेगी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं किस टाइप के एलिमेंट को या किस टाइप के कोऑर्डिनेट को एंट्री मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्सिस वाला पहले रहेगा, तो एक्स एक्सिस के पास क्या है, निगेटिव है, और वाई एक्सिस के पास पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पर पहले ही लिखा गया है कि निगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को बाद में लिखेंगे। तो ये अपना एक्स एक्सिस वाला पहले आ गया। अब इसमें जिसके पास पहला जो नंबर होगा वो निगेटिव होगा और दूसरा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा।
या तो -3, इस टाइप के जो नंबर रहेंगे उनको कहाँ एंट्री मिलेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब अगर कोई गलती से इसको रख देगा थर्ड क्वाड्रेंट में, गलत हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि कैसे पॉइंट को रखना है, एक बार बस ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसको किसको रख सकते हैं, किसको किसको नहीं रख सकते। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं कि अपना एक्स एक्सिस वाला पॉइंट किसमें आएगा, निगेटिव आएगा, और जो वाई एक्सिस वाला जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी निगेटिव आएगा। यानी इसमें जो दोनों पॉइंट रहेंगे उनके पास निगेटिव प्रेजेंट रहेगा। यानी -5, -6 इस टाइप के पॉइंट को हम लोग किस क्वाड्रेंट में रख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसको थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं रखकर कोई रख देगा ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बोलेगा लॉजिक क्या है, बोलेगा ये -5 और ये -6, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, पॉइंट में कभी कट नहीं होता, वो ऑपरेशन होता है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, उसमें माइनस माइनस प्लस होते हैं। यहाँ पर पॉइंट को माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसमें छेड़खानी करेंगे नहीं, अगर जैसे ही छेड़खानी किए तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये अपना -5, -6 ही रहेगा। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट वाली बात हो गई, सेकंड की भी बात हो गई, थर्ड की भी पहचान हो गई। अब फोर्थ की पहचान करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन लोगों को एंट्री मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इसमें भी सिंपल वही है, देखेंगे एक्स एक्सिस वाला जो अपना पॉइंट रहेगा वो किसमें रहेगा, निगेटिव में रहेगा, सॉरी पॉजिटिव में रहेगा, और जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है वो किसमें रहेगा, निगेटिव में रहेगा। तो यहाँ पर पहले ही लिखा है कि जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव है और जो वाई एक्सिस वाला है वो निगेटिव है। कैसे है वो तो पता चल गया, राइट साइड है तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा, वाई एक्सिस जो बिलो साइड है वो अपना निगेटिव हो जाएगा। एक्स वाले को पहले लिखना है, वाई वाले को बाद में लिखना है। तो इसमें किस टाइप के पॉइंट आ सकते हैं, +4, -6, इस टाइप के पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री मिल जाएगी। अच्छा, अगर कोई बोल दे कि +4 में लिखकर यहाँ पर हम 5, -6 लिख सकते हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा, इसको भी देख लेते हैं। वैसे पता ही होगा कि जिस भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है वहां पर कौन सा साइन हम लोग टेकन करते हैं, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस दिया रहे या ना दिया रहे उससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जिसके आगे प्लस दिया रहेगा अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा हम खुद ही कंसिडर कर लेंगे क्यों क्या है, प्लस है। तो ये 5 के आगे प्लस नहीं दिया हुआ है तो भी इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो अपना मर्जी कुछ भी ले सकते हैं, प्लस ले लें या माइनस ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से बताया जा चुका है कि जिसके आगे कोई साइन नहीं रहता है वहां पर प्लस लेते हैं। ये अपना +5 टेकन किया जाएगा और ये -6 है, तो ये अपना चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब तो पहचान हो गई होगी कि पॉइंट को किस क्वाड्रेंट में रखना है। इसी पर एक्सरसाइज पूरा दिया रहता है, पॉइंट दे देगा जैसे -1, -2, -3, जिस टाइप का भी पॉइंट दिया रहेगा उस पर एक एक्सरसाइज दिया रहेगा, एनसीईआरटी में आप लोग दे सकते हैं। उसमें यही पूछेगा कि ये पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम उस पॉइंट को दर्शा दिए, जैसे 4, है तो ये जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा, 4, मतलब एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो 4 यूनिट पर है और जो वाई एक्सिस का पॉइंट है वो 4 यूनिट पर है। इधर राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, इनके आगे कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ तो 0 होगा अपना। 1, 2, 3, 4, 5 इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, जितना भी नंबर का जरूरत पड़ेगा इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि एक्स एक्सिस को बस 5 तक ही रख सकते हैं, आपका मर्जी या आपका जितना जरूरत पड़ेगा उतना इसको बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद वाई एक्सिस भी प्लस रहेगा तो शुरुआत होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेफ्ट साइड जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5 इसको लिख सकते हैं -6, जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अपना जो वाई डैश एक्सिस आएगा, ये अपना बिलो साइड है तो बिलो साइड को भी निगेटिव लेते हैं तो यहाँ स्टार्ट होगा 0,
-1, -2, -3, -4 एंड -5। अब बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है इसकी क्वाड्रेंट में होगा 4, 4। तो पहले तो हम लोग इसको तो प्रेजेंट करना नहीं है कि आप इसको प्रेजेंट कीजिए इस टाइप से डॉटेड लाइन, लेकिन ये बता दिए आपके नॉलेज के लिए। इस पॉइंट का जो साइन हम लोग देखकर बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट को देखकर उसको हम पहचान सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा। पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये जो सेकेंड पॉइंट दिया है -2, +3, तो ये जो माइनस और प्लस वो किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अपना माइनस और इधर प्लस। अब इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसका साइन देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को पहले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और वाई एक्सिस को बाद में लेंगे तो ये माइनस, तो ये 2, -4 जो होगा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इसके बाद पॉइंट को डिनोट कैसे किया जाता है, ये यहाँ पर बता दिए हैं। अगर 4 यूनिट एक्स एक्सिस पर चलना है तो अपना ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसके बाद 4 यूनिट वाई एक्सिस पर चलना है तो ये अपना यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये लाइनिंग ऐसे खींचा नहीं जाता है, ये एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए बता दे रहे हैं कैसे होता है। फिर इस टाइप का डॉटेड लाइन इसलिए कर दे रहे हैं कि ताकि एग्जैक्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंच जाए। मतलब एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट और वाई एक्सिस पर 4 यूनिट पर जब पहुंचेंगे तो इस टाइप के पॉइंट पर पहुंचेंगे। ये हो जाएगा 4, 4। इसी तरह -2, 3 पर पहुंचना है तो -2 यूनिट एक्स एक्सिस पर और 3 यूनिट वाई एक्सिस पर, तो इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। इस डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए ऐसा हो गया है कि 2 यूनिट जो होगा वो अपना एक्स एक्सिस पर जाना है और 3 यूनिट वाई एक्सिस पर, तो पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पर। नाम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि इसका नेम है बी और यहाँ इसका नेम है ए। इसका भी नेम इसी तरह कर देते हैं कि इस पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए। 5 यूनिट एक्स एक्सिस पर चले और 3 यूनिट वाई एक्सिस पर चले, तो मान लेते हैं सी पॉइंट पर पहुंच गए। इसके बाद डी पॉइंट जो होता है वो 2 यूनिट एक्स एक्सिस पर चले और -4 या 4 यूनिट अपना वाई एक्सिस पर चले, तो ये पहुंच गए मान लेते हैं डी पॉइंट पर। इसके बाद कल आगे अगले सेशन में बात होगा कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। इसके आगे भी है कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो कल सब 2 पॉइंट डिस्टेंस के फॉर्मूले से उसको डिराइव किया जाएगा। धन्यवाद।